Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. हम सबको पता है कि हमारे पोर्टफोलियो में 15 to 20 स्टॉक्स ही होने चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा स्टॉक्स रखते हैं तो लॉन्ग रन में रिस्क बढ़ जाता है और अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में मेजर फेलियर आ गया तो वो पूरा ग्रीन से रेड कर देगा अपने पोर्टफोलियो में। और इसीलिए एडवाइजेबल है कि हम अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20 स्टॉक्स ही रखें। अब हम में से काफ़ी सारे लोग ना न्यू इन्वेस्टर्स हैं और ऑलमोस्ट सबके पास म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, क्योंकि ये इजी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे हम एक ही टाइम पे बहुत सारी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हमें ये तो पता है कि 15 से 20 स्टॉक होना ही बहुत अच्छी बात है एंड वो हेल्दी पोर्टफोलियो बना सकता है, बट हमें ये नहीं पता है कि हमारे पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए ऑन एन एवरेज। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने पोर्टफोलियो में कितना म्यूचुअल फंड्स होना चाहिए एंड कैसा टाइप का म्यूचुअल फंड होना चाहिए, ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। जैसे 6000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, वैसे ही 2500 प्लस म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है और इसमें से हमें किस टाइप का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए पोर्टफोलियो में, ये सब हम आज जानेंगे। देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही फंड में इन्वेस्ट करके रखें, क्योंकि अगर एक ही फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मान लो XYZ ABC फंड में, तो फिर पॉसिबल है कि अगर XYZ म्यूचुअल फंड हाउस ही बैंकरप्ट हो गया तो अपने सारे पैसे डूब जाएंगे। और इसीलिए हमें म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्सिफाइड रखना है अपना पोर्टफोलियो, अपने टाइम हॉराइजन के हिसाब से, अपना रिस्क एपिटाइट के हिसाब से हम डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो मैं एक्सट्रीम रिस्क टेक करूँ तो मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करूँगी और इसी को हेज करने और डाइवर्सिफाई करने मेरा पोर्टफोलियो मैं लार्ज कैप और इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करूँगी। देखो, जैसे एक स्टॉक में ही इन्वेस्टेड रहना बहुत ज़्यादा रिस्की है और वैसे ही 40-50 स्टॉक में इन्वेस्ट करना भी रिस्की है, वैसे ही एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रहना भी रिस्की है और 20-30 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी रिस्की है। और इसीलिए हमें प्रॉपर वे में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। मान लो कि आपने इतना ही वीडियो देखा और आपने सोच लिया कि अब मैं तो 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगा। आपने सपोज़ HDFC के चारों म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए, बट पॉसिबल है कि आगे जाके मे बी इन 3 years 5 years HDFC बैंक कोलैप्स हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो फिर आप क्या करोगे? अगर HDFC म्यूचुअल फंड में आपका बहुत सारा पैसा है, यानी कि आपका पूरा पोर्टफोलियो HDFC म्यूचुअल फंड से ही भरा है और वही बैंकरप्ट हो जाता है, तो फिर आपका टोटल लॉस हो जाएगा। और इसीलिए आपको दूसरे म्यूचुअल फंड हाउसेस से म्यूचुअल फंड्स लेने चाहिए और वो भी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। डू यू वांट टू नो विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल इन मार्केट and what are the factors you need to check before investing in this mutual funds? Then you need to subscribe to our YouTube channel and do not forget to tap on bell icon ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहले पहुँचे and आपसे मिस भी ना हो। Hope this video will help you make better financial decisions. नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 things that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है
वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द ईएमआईज। यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे हैं वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहता है वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे। एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealth's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealth के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।